यमुनानगर की 4 बेटियों ने साबित कर दिया कि हुनर को अगर सही मंच मिल जाए तो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस की उड़ान भी भरी जा सकती है। कहानी छोटी है लेकिन हौसला बड़ा है। 4 बेटियां, एक आइडिया और उसे कारोबार में बदलने का जुनून। यमुनानगर की रेणुका, सिया, नैन्सी और दिव्या ने हरवोला नाम से टीम बनाई और हर्बल प्रोडक्ट तैयार करने की शुरुआत की। खास बात ये रही कि बिजनेस का आइडिया किसी बड़े उद्योगपति के दिमाग से नहीं बल्कि एक घर की रसोई से निकला। सिया की मां घर पर हर्बल तेल और शैम्पू तैयार करती थी। बेटियों ने इसी घरेलू हुनर को बिजनेस के मौके में बदलने का फैसला किया। शुरुआत शैम्पू से हुई, बाजार में अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हौसला और बढ़ा। इसके बाद हेयर सीरम, हेयर हर्बल ऑयल भी प्रोडक्ट लाइन में शामिल हो गए। लेकिन इन बेटियों का लक्ष्य सिर्फ सामान बनाना नहीं था, उसे बाजार तक पहुंचाना भी था। स्थानीय बाजार में बिक्री के साथ गांव में बैठ के लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी और फिर सोशल मीडिया का सहारा। इंस्टाग्राम ने इनके छोटे से कारोबार को नई पहुंच दे दी। देखते ही देखते स्थानीय ऑर्डर विदेशों से आने लगे। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब इटली से भी इनके प्रोडक्ट का ऑर्डर पहुंच चुका है। सबसे पहले ना ये हमने केबीसी के ज़रिए ये अपना आइडिया बनाया है। जैसे कि सबसे पहले केबीसी शुरू हुआ था नवंबर में, और नवंबर में हमने ये तेल बनाया फर्स्ट टाइम और सभी टीचर्स को सेल किया सबसे पहले ये। और फिर उसके बाद हमने ये घर पे ही लोकल एरिया में बेचना शुरू कर दिया और दुकानों पे भी जा रहा है अभी हमारा ऑयल। और हमने गाँव-गाँव जाके ये इसके बारे में मीटिंग रखी है और सबको गाइड किया है इस तेल के बारे में। फिर अब ये खरीद रहे हैं बहुत, और इंस्टाग्राम पे हमने पेज बनाया हुआ है। इंस्टाग्राम पे हमारे ऑर्डर आते हैं और फिर उन ऑर्डर के जरिए हम जिन्होंने हमें ऑर्डर दिया फिर हम उनको तेल पहुंचा देते हैं। फीडबैक बहुत अच्छी आई हुई है, बहुत मतलब लोगों को बहुत वो हो रहा है। ये जो बाल सफेद हो रहे हैं ये तो 6 महीने में ही ठीक होंगे, पर जो झड़ना हो रहे हैं ना ये तेल तेल मतलब इससे झड़ रहे हैं ये बाल, वो तेल से ठीक हो जाएंगे 1 महीने में ही। ये जो सरकार ने हमें 1 लाख रुपए प्राइज दिया था, ये हमने अपने बिजनेस में लगाया है। और अब हम पहले हमारा लेवल बहुत छोटा था और हम इसके बहुत अभी बहुत लेवल ऊपर चला गया हमारे तेल का ये। और बहुत प्रॉफिट फिर लोगों को हो रहा है, हमें भी प्रॉफिट हो रहा है। हाँ जी। ऐसी स्कीम चली थी सरकार की तरफ से केबीसी कुशल बिजनेस चैलेंज, जिसमें एक ऐसा आइडिया देना था कि जिससे लोगों को भी प्रॉफिट हो और हमें भी प्रॉफिट हो। फिर इन्होंने मैम को आइडिया बताया एक वैसे ही सिंपल तरीके से। मैम को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो लेडीज टीचर है कवलजीत मैम। उनको आइडिया बताया, उनको बहुत पसंद आया। फिर हमने मैं अकेली रह गई थी, मतलब हम 4 लड़कियां आईटी में। फिर मैम ने मेरे को भी इंक्लूड कर लिया और मेरे को टीम का लीडर बना दिया। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी इस चीज़ के बारे में। हमने अपने पेरेंट्स को बताया कि हाँ अगर हम ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, फिर उनका भी अच्छी रिस्पॉन्स आया कि हाँ बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं। सारी टीम का ऐसे ही था। हाँ जी, सब टीम के पेरेंट्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे थे। अगर हम सर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा हमें। बिना रिस्क के कोई काम नहीं होगा। अब हमने स्टार्ट किया, अभी तक तो हमें कोई ऐसी मतलब मुश्किल, कोई ऐसी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ा कि हाँ हमें कोई लॉस हुआ हो। अभी तक तो मतलब प्रॉफिट ही है। मेरी मम्मी पहले ना इसको पर्सनल यूज़ के लिए घर पर बनाती थी, तो हमने सोचा कि मतलब आजकल जो कम उम्र में ही सबके बाल सफ़ेद हो जाते हैं या झड़ना झड़ना मतलब झड़ने लगते हैं या और समस्या बालों की, तो इसके लिए ना हमने इसको मतलब सोचा कि आगे भी इसको और बेहतर बनाएं। तो उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट मतलब अपना लॉन्च किया। हमारे काफ़ी प्रोडक्ट हैं, शैम्पू, सीरम, ऑयल, अभी हम मेहंदी भी बनाएंगे। तो हमने एक टीम बना ली थी अपनी, तो उसमें हम टीम मिल के टीम वाइज अपना काम करते हैं, बिजनेस चलाते हैं। सरकार की योजना ने सिर्फ पुरस्कार नहीं बल्कि इन बेटियों को कारोबार चलाने का आत्मविश्वास भी दिया। NSQF के तहत मिली ट्रेनिंग ने इन्हें बिजनेस की बारीकियां समझाई। पढ़ाई के साथ रोजाना करीब 1 घंटा अपने स्टार्टअप को देने वाली ये छात्राएं अब सिर्फ किताबों में बिजनेस नहीं पढ़ रही बल्कि जमीन पर कारोबार करके सीख रही है। जो स्कूल की बच्चियों का जो स्टार्टअप है ये बड़े काबिल तारीफ़ है और पूरे स्टेट लेवल पे काबिल तारीफ़ है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने जो स्कूल एजुकेशन में कुशल बिजनेस चैलेंज स्कीम चलाई है, ये बच्चों के लिए बहुत ही होनहार बच्चों के लिए जो बिज़नेस को बढ़ावा देना चाहते हैं और कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये इनिशियल प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें स्कूल लेवल से ये शुरू हुआ था
और ब्लॉक लेवल पर हमारी बच्चियों ने फर्स्ट पोजीशन, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फिर बच्चियों ने अपना फर्स्ट पोजीशन कायम रखी, और फिर स्टेट लेवल पर इन्होंने परचम लहराया। बहुत ही गरीब घर से ये बच्चियां हैं, लेकिन इनमें हुनर की कोई कमी नहीं है और होनहार बच्चियां। एकेडमिक्स में भी ये बच्चियां बहुत ही अच्छा कर रही है, और अब इन्होंने कॉमर्स जो बिजनेस से रिलेटेड जो स्ट्रीम है वो ले रखी है, और बच्चियां बड़ा अच्छा कर रही है और बड़े अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं इनके ऊपर। और जो इन्होंने तेल बनाया है वो भी बहुत ही अच्छा है, जगह जगह से एप्रिसिएशन आ रहे हैं और ऑर्डर्स आ रहे हैं। सारी मैं ये ना घर पे ही तैयार करती थी वैसे ही, बस अपने दिमाग से, पता नहीं भगवान जाने आई आइडिया, बस ऐसे ऐसे लोगों को बताती थी। गांव में भी कई औरतों ने बनाया ये तेल और अच्छा है सबके लिए। सर मेरे को ना इनके ऊपर बहुत गर्व है, लड़कियों के ऊपर ना, भी आगे भी ये कामयाब हो जाएंगी। ठीक है सर, पहले तो ना मेरे हस्बैंड का सबसे बड़ा हाथ है, और मेरे जेठ जी का, जो कटारिया फैमिली है जी, ससुर जी का मेरे, ठीक है जी, जो उन्होंने मेरे को ऐसे काम करने से नहीं रोका, और मैं अपनी बेटी को भी कामयाब बनाना चाहती हूँ सर। तो आपने कहाँ से सीखा था ये जो शैम्पू बना रही है? ये बस अपने आप ही घर पे जी बनाने लगी थी मैं, और मेरे को ना इन लड़कियों पे गर्व है। यमुनानगर की इन बेटियों की कहानी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश है। हुनर घर में हो सकता है, आइडिया स्कूल में जन्म ले सकता है, लेकिन सही मंच मिले तो वही हुनर कारोबार की पहचान बन सकता है। और इन बेटियों ने साबित कर दिया कि आज की छात्राएं सिर्फ नौकरी की तैयारी नहीं कर रही बल्कि कल रोजगार देने की तैयारी भी कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।